जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, नेहा ने अपने भाई रवि को बचा लिया था, लेकिन रवि की कलाई पर अब भी एक काले हाथ का निशान था। गांव लौटने के बाद रवि ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर बने काले हाथ के निशान में अजीब जलन होने लगी थी। जब उसने आईने में देखा, तो ऐसा लगा जैसे निशान धीरे-धीरे बड़ा हो रहा हो। रात को सोते वक्त उसे अजीब सपने आने लगे। एक अंधेरी जगह, जहां कोई उसे बुला रहा था। एक पुरानी, टूटी-फूटी हवेली, जिसमें दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, और एक भयानक काली परछाई जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। एक रात रवि गहरी नींद में था, तभी उसकी कलाई पर जोर से कोई नाखून गड़ाने लगा। आह! वह चीखते हुए उठा। उसने लाइट जलाई और देखा, उसके हाथ पर खून निकल रहा था और निशान अब और भी गहरा हो चुका था। नेहा और रोहन को जैसे ही यह पता चला, वे तुरंत बाबा के पास गए। बाबा ने जैसे ही रवि की कलाई देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। आत्माएं अब भी जिंदा है। लेकिन गेस्ट हाउस तो जलकर राख हो गया था। नेहा ने घबरा कर पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, गेस्ट हाउस सिर्फ एक जाल था। असली आत्माएं कहीं और हैं, और अब वे रवि को अपने वश में कर रही हैं। तो हमें अब क्या करना होगा? रोहन ने पूछा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर धीरे से कहा, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह श्राप पहली बार पैदा हुआ था। मतलब? बाबा ने धीरे से कहा, पुरानी हवेली, जहां से यह श्राप शुरू हुआ। बाबा ने बताया कि गांव से 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में एक पुरानी हवेली थी, जहां सालों पहले एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई थी। उसी की आत्मा ने यह श्राप फैलाया था। रवि, नेहा और रोहन ने तय किया कि वे उसी रात उस हवेली में जाएंगे। हवेली के अंदर मौत का दरवाजा। रात के 12 बजे तीनों हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली बहुत पुरानी थी, टूटी हुई खिड़कियां, जगह जगह लटकते जाले, और हर तरफ अजीब सी बदबू। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम फंस गए, रोहन ने कांपते हुए कहा। तभी हवेली के अंदर एक डरावनी हंसी गूंजी। आ गए, मेरा इंतजार था तुम्हें। रवि के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह हवा में उठने लगा। अब रवि मेरा है। नेहा और रोहन ने घबराकर बाबा द्वारा दी गई पवित्र राख निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली जोर जोर से हिलने लगी, खिड़कियां टूटने लगीं, और काले धुएं से एक भयानक परछाई निकलकर सामने आ गई। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी राख रवि की कलाई पर डाल दी। आह! रवि जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। वह छाया जोर जोर से चीखने लगी और हवेली की दीवारों में समाने लगी। रवि की कलाई का निशान धीरे धीरे गायब होने लगा। हवेली की दरारों से काले धुएं का गुब्बार निकलकर आसमान में विलीन हो गया। बाबा ने बताया कि अब आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन जब नेहा ने वापस मुड़कर हवेली को देखा, तो उसे लगा कि एक खिड़की में कोई खड़ा उन्हें देख रहा था। रोहन, तुमने देखा? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या? वहां खिड़की में कोई खड़ा था। रोहन ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नेहा, तुम्हें वहम हुआ होगा। श्राप खत्म हो चुका है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। नेहा ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में अब भी अजीब सा डर बैठा था। हवेली से वापस आने के बाद रवि का बर्ताव बदलने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह चुप रहने लगा। रात को उसे डरावने सपने आते। एक अंधेरे कमरे में कोई उसे घसीट रहा था। खून से सनी हुई दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, और एक भयानक छाया जो हर बार उसके और करीब आ रही थी। एक दिन नेहा ने देखा कि रवि आईने में खुद को घूर रहा था। भैया, क्या हुआ? रवि ने धीरे से कहा। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। नेहा, कोई मेरे अंदर छुपा है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बकवास कर रहे हो भैया? तभी रवि की आवाज अचानक बदल गई। एक भारी, गूंजती हुई आवाज। तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं वापस आ गया हूं। और फिर रवि जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नेहा और रोहन घबराकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उनकी बातें सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह श्राप इतना आसान नहीं था।
तो क्या हमें फिर से हवेली जाना होगा? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हवेली की आत्माएं खत्म नहीं हुई। वहां कुछ ऐसा छुपा है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। तुम्हें फिर से वहां जाना होगा, लेकिन इस बार शायद कोई वापस ना आ सके। नेहा और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे सच में फिर से उस श्रापित जगह पर जाएंगे? रात के 12 बजे नेहा, रोहन और बाबा एक बार फिर उस भूतिया हवेली में दाखिल हुए। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवा में अजीब सी सड़ांध थी और अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाबा ने दीपक जलाया और धीरे से कहा, हमें तहखाने में जाना होगा। तहखाना? रोहन ने डरते हुए पूछा। हाँ, जहां असली आत्माएं कैद हैं। तीनों जैसे ही तहखाने में उतरे, उन्हें चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, हम हमेशा यहां रहेंगे। तभी तहखाने के एक कोने में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। यही है असली राज, बाबा बोले। नेहा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक मम्मी जैसी लाश बैठी थी, जिसके चेहरे पर अब भी भयानक डर झलक रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, यही वह तांत्रिक है जिसने यह श्राप फैलाया था। तो क्या हमें इसे जलाना होगा? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।